Good morning, students. Today we are going to start the syllabus of October month, and we have to start from poem number 6, No Men Are Foreign. This poem is written by James Kirkup. No Men Are Foreign is an inspiring poem. It gives a very important message of global brotherhood and equality. So let's start. Have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? क्या आपने कुछ लोगों को एक अजनबी के रूप में सोचा है या माना है, या फिर दूसरे जो कंट्रीज हैं, दूसरे जो देश हैं, उनको आपने फॉरेन समझा है या आप उनको विदेश मानते हो? We have many ways of thinking of other people as different from us as them. हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं दूसरे लोगों को डिफरेंट समझने के. फ्रॉम अस मतलब हमसे हम उनको बहुत तरीकों से अलग मान सकते हैं. जैसे हम उनके लिए वर्ड यूज करते हैं देम यानी कि उनको. दे मे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्रीज, हो सकता है कि वो अलग किसी कंट्री से बिलोंग करते हो, और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, या कोई अलग लैंग्वेज बोलते हो. इन दिस पोएम however the poet reminds us of the many ways in which we are all the same. पर इस पोएम में जो पोएट हैं वो हमें बहुत सारे तरीकों के बारे में बताते हैं जिसमें हम सब सेम हैं. यानी कि हम अलग कंट्री के हो सकते हैं, अलग लैंग्वेज बोल सकते हैं, पर ऐसे बहुत सारे वेज हैं, तरीके हैं जिसमें हम सेम हैं. फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, क्योंकि हम सब जो हैं वो ह्यूमन हैं, एक मनुष्य हैं. रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन. याद रखिए कि कोई आदमी ना तो स्ट्रेंज होता है, यानी कि कोई भी आदमी स्ट्रेंज नहीं होते, अजनबी नहीं होते. नो कंट्री इज फॉरेन, और जो देश हैं वो भी विदेश नहीं होते. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, हियर यूनिफॉर्म मीन्स क्लोथ्स, कपड़े. सभी कपड़ों के नीचे, सभी वस्त्रों के नीचे अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, एक अकेला शरीर जो होता है वो सांस लेता है. लाइक आर्स मीन्स हमारी तरह, हमारे शरीर की तरह. जैसे हमारे शरीर में भी हम सांस लेते हैं, वैसे ही सभी जो लोग हैं, सभी ऑल यूनिफॉर्म्स यानी कि सभी जो वस्त्रों के नीचे जो शरीर है, या सभी जो आदमी हैं, वो भी एक अकेला शरीर होता है उनका भी, और वो भी वैसे ही सांस लेता है जैसे कि हम लेते हैं. द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, और जिस धरती पर हमारे भाई चलते हैं, इज अर्थ लाइक दिस, वो जो धरती है वो भी लाइक दिस, इस धरती जैसी है, यानी कि हमारी धरती जैसी है. इन विच वी ऑल शैल लाई, जिसके अंदर हम सब, शैल लाई यानी कि मर जाएंगे, या जिसके अंदर हम सब मिल जाएंगे एक दिन मर के. तो यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, सिमिली. सिमिली मीन्स a poetic device which compares two dissimilar things by using as or like. इसका मतलब है कि दो dissimilar things जो होती हैं, ऐसी दो वस्तुएं जो एक जैसी नहीं होती, उनको कंपेयर करना as या like इन दो वर्ड से. तो यहाँ पे like वर्ड यूज हुआ है, इससे हमें साफ पता चलता है कि ये सिमिली है, पोएटिक डिवाइस. They too aware of sun and air and water, वे भी धूप, हवा और पानी के प्रति अवेयर हैं, यानी कि जागरूक हैं. Are fed by peaceful harvests, और जो शांति पूर्वक तरीके से जो फसलें मिलती हैं, उनका पालन पोषण भी उनकी तरह उनसे ही होता है, उन फसलों से होता है. By wars long winter starved होता है भूखे मरना, और जो लंबे युद्ध चलते हैं पूरी सर्दियों तक, उनसे वो भूखे मरते हैं, यानी कि उनकी जो भूख है वो मिट नहीं पाती लंबे टाइम तक युद्ध होने की वजह से. देयर हैंड्स आर आर्स, और उनके जो हाथ हैं वो हमारे हाथों जैसे हैं. एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, और उनकी जो लाइन्स का मतलब है यहाँ पे भाग्य की रेखाएं, वो रेखाएं जो हाथों में होती हैं, उनकी जो लाइन्स हैं उनको हम पढ़ते हैं अ लेबर नॉट डिफरेंट. तो उन हाथों की रेखाओं में
हमें वो मेहनत जो दिखाई देती है नो डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, वो हमारी अपनी मेहनत से डिफरेंट नहीं है, अलग नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उनके हाथ हमारे जैसे हैं और उनके हाथों की जो लाइंस हैं, जो रेखाएं हैं, और उन रेखाओं में जो मेहनत हमें दिखाई देती है वो हमारे हाथों की रेखाओं से अलग नहीं है। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आर्स, याद रखिए कि उनकी आंखें भी हमारी आंखों जैसी हैं। दैट वेक और स्लीप, जो जागती भी हैं और सोती भी हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, और उनके पास शक्ति है, स्ट्रेंथ है, जिसको लव के द्वारा, प्यार के द्वारा जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, हर एक धरती पर, हर एक धरती मतलब हर एक कंट्री में जो लाइफ है वो कॉमन होती है, यानी कि सामान्य होती है या एक जैसी ही होती है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसको सभी पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। याद रखिए कि उनकी जो आंखें हैं वो हमारी आंखों जैसी हैं, जो जागती हैं और सोती हैं। उनके पास शक्ति है जिसको प्यार के द्वारा जीता जा सकता है, और प्रत्येक धरती पर जीवन एक जैसा ही होता है, जिसको पहचाना जा सकता है और समझा जा सकता है। लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज आवरसेल्व्स दैट वी शैल डिस्पजेस, बेट्रे, कंडेम। आओ हम याद रखें कि जब कभी वी आर टोल्ड, हमें कहा जाता है टू हेट आवर ब्रदर्स, अपने भाइयों से नफरत करने के लिए जब हमें कोई कहता है, तो इट इज आवरसेल्व्स, तो ये हमारा, यानी कि वो हमारे अपने ही हैं। दैट वी शैल डिस्पजेस, डिस्पजेस पजेस होता है जैसे किसी से संबंध होना, डिस्पजेस मीन्स कोई पराया होना, वो हमारे अपने ही हैं जिसको हम पराया कर देंगे। बिट्रे मीन्स धोखा देंगे, कंडेम मीन्स हम उनकी बुराई करेंगे। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, याद रखिए कि हम वही हैं जो हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं। ये अगली लाइन से कनेक्ट होगी, तो हम इससे क्या होगा कि जो हमारी अर्थ है वो दूषित हो जाएगी अगर हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाएंगे। याद रखिए कि जब कभी हमें अपने भाइयों से घृणा करने के लिए कहा जाता है, तो हम खुद ही हैं जो हम उनको पराया मान लेंगे, या हम उन्हें धोखा देंगे या कंडेम करेंगे, क्योंकि वो हमारे अपने ही हैं। याद रखिए कि अगर हम ऐसा करते हैं, हथियार उठाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो हम अपनी धरती को ही दूषित करेंगे। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, और ये मानवीय धरती है, हम मनुष्यों की धरती है जिसको हम डिफाइल करेंगे। डिफाइल मीन्स मेक डर्टी, जिसको हम गंदा करेंगे। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आर ओन, और हमारे जो हेल्स हैं, हेल्स मीन्स नर्क, ऑफ फायर एंड डस्ट, आग और धूल के जो नरक हैं वो आउटरेज कर देंगे। इन आउटरेज का मतलब एक बुरा व्यवहार करना, ट्रीट बैडली। आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर, हवा की जो मासूमियत है, हवा में जो मासूमियत है वो उसको एक तरह से उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे। फायर और डस्ट के हेल दैट इज एवरीवेयर आर ओन, और वो हवा जो हर जगह हमारी अपनी है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, याद रखिए कि कोई भी आदमी विदेशी नहीं है। एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, और कोई भी जो देश हैं दूसरे वो अजनबी नहीं है। द पोएट ऑफ दिस पोएम इज जेम्स किरकअप एंड ही गिव्स अस अ ब्यूटीफुल मैसेज ऑफ ग्लोबल ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी। He suggests that human beings throughout the world are the same because all of them lead a common life. That is why they cannot be strangers to one another. Despite the difference in countries and languages, the people in many ways are the same. The poet feels that by hating one another, we are just polluting the earth. So we should not think that no men are strangers and no country is a foreign land.